गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जंतुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित अध्ययन करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जानें। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जीवों तथा जंतु प्रजातियों तथा वनस्पति प्रजातियों को जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है उनको संरक्षित करके रखना और इस प्रकार से उनका उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी तक भी वो बनी रहे। यानी कंजर्वेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये कि जीवों को संरक्षण प्रदान करना। कंजर्वेशन को मोटे रूप से दो स्ट्रेटजीज या दो प्रकार में बांटा गया है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व किया जाता है, यानी कि जहाँ पर स्पीसीज रह रही है वहीं पे उनको संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे नेचुरल पार्क और नेशनल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सब चीज़ों को बना करके अपन जो उनके प्राकृतिक हैबिटेट में ही उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार का जो कंजर्वेशन है उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में प्रजातियों को उनके नेचुरल आवास से हटा करके उनको कृत्रिम आवासों के अंदर संरक्षण प्रदान करना एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर जंतु प्रजातियों को लैब के अंदर, बायोलॉजिकल पार्क, जू इत्यादि के अंदर रखा जाता है। जू, बॉटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, इस टाइप के जो होते हैं वो कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी होती है, उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर जैसे ये कोरल रीफ वगैरह है या इस टाइप की जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके जो जिस क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो उनको संरक्षित करते हैं। जिसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेट कर देते हैं। विदाउट ग्रेजिंग वाले ऐसे क्षेत्रों को घोषित कर दिया जाता है जहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह और ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रतिबंधित की जा सकती है। नेचुरल रिजर्व एंड नेशनल पार्क ऐसा एरिया जिसको आइडेंटिफाइड करके उसको नेचुरल रिजर्व या नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। उसमें इसको घोषित करने के लिए इसको लीगल जो आदेश है वो पारित किया जाता है, यानी कि विधानसभा या संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके किसी क्षेत्र विशेष को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित किया जाता है और जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वहाँ पर किसी भी टाइप की जीवों के प्रति जो पोचिंग है, पोचिंग मतलब शिकार, उनके प्रति उनके साथ में किसी भी टाइप का इंटरेक्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। जैसे नेशनल पार्क, फ्रांस के अंदर नेशनल पार्क वगैरह इस टाइप के जो हैं वो विकसित किए गए हैं। नेचुरल रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क इसके अंदर इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर ही आते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन के मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह है, ये नीलगिरी प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन के लिए ही चलाए गए हैं। ये टाइगर की विभिन्न स्पीसीज है उनको उनके हैबिटेट जो है उसी के अंदर संरक्षण प्रदान किया गया है। इन सिटू कंजर्वेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कि सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको उससे मुक्ति होने कई जीव ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर सक्सेस सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए उनको बचाने के लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन या उनको अपने मूल स्थान से हटा करके उन स्थानों के ऊपर विस्थापित कर दिया जाता है जहाँ पर उनको कृत्रिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे जू वगैरह है उनको, और वहाँ पर उनको कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं कृत्रिम, जहाँ पर इनको ला करके इनका जनन किया जाता है। जैसे गिद्ध रेस्क्यू सेंटर है, गोडाउन रेस्क्यू सेंटर है और गोडाउन प्रजनन केंद्र वगैरह इस टाइप के जो है उनको अपन एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर शामिल करते हैं। जैसे बारहसिंगा वगैरह है, इनको मृग वन वगैरह विकसित करके इनको रखा जाता है।
एक्सेसिव ब्रीडिंग के अंदर जो ऐसी जो जंतु प्रजातियाँ जो कि एंडेंजर्ड घोषित की जा चुकी हैं उनको बचाने के लिए उनको कृत्रिम जो वातावरण है वो प्रदान किया जाता है। जू वगैरह जो चिड़ियाघर वगैरह जो स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर एनिमल्स को उनके केजेस के अंदर रखा जाता है और ब्रीडिंग, फूड, बिहेवियर इत्यादि चीज़ें हैं जो की जाती है और उनका इन सिटू या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जनन जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो दुर्लभ वनस्पतियाँ हैं उनको संरक्षित रखा जाता है और उनकी नई नई प्रजातियों को कृत्रिम ब्रीडिंग के द्वारा विकसित किया जाता है। प्लांट डाइवर्सिटी वगैरह, सीड बैंक के अंदर जो है जो जेनेटिक जो मटेरियल उसको संरक्षित करने के लिए सीड बैंक, प्लाज्मा बैंक, स्पर्म बैंक आदि बनाए जाते हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर के ऊपर जीनोम को संरक्षित किया जाता है। उनकी जी कल्चर वगैरह, सेल्स का कल्चर वगैरह करके और सीड बैंक डेवलप कर लिए जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी स्टडीज़ है जो कि कंजर्वेशन के लिए काम में साइट्स जो इंटरनेशनल लॉज वगैरह बनाए गए हैं जो कि जंतुओं की तस्करी वगैरह को रोकने के लिए प्रभावी होते हैं। उनको प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी कार्रवाई जो है राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विभिन्न प्रकार के विधान या रूल्स रेगुलेशन बना करके जंतुओं की जो पोचिंग है, उनके शिकार है, उनको किसी भी टाइप से ट्रांसपोर्ट है, इलीगल ट्रांसपोर्ट है, उसको प्रतिबंधित किया गया है।